कार्रवाई होने के बाद कैसा मंजर, कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। तमाम घर जो है वो अब जमींदोज हो चुके हैं, मलबे में पूरी की पूरी दाल मंडी जो है वो समा चुकी है। और अब आज वाराणसी के लंगड़े हाफिज की भी जो है बारी आ चुकी है और इस पर भी जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसमें दूर दराज से लोग आते हैं नमाज पढ़ने, इसीलिए बहुत चर्चित मस्जिद पुरानी, ये कम से कम सैकड़ों वर्ष पुरानी मस्जिद है। अभी कम से कम सन 65 के अंदर जो है इस मस्जिद के अंदर उसका निर्माण दोबारा कराया गया था, लेकिन उससे पहले ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मस्जिद है। कॉरिडोर होना है, उसमें जो डिमोलिशन पहला स्टेज है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो अगर भवन की बात करें 181 भवन, 6 धार्मिक स्थल, उसमें से 175 भवनों पे कार्य शुरू हो चुका है। देख रहे हैं आप बतंगड़ और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। मौजूदगी इस वक्त हमारी वाराणसी के चर्चित दाल मंडी पर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि दाल मंडी का काम अब अपने अंतिम छोर की ओर पहुंच चुका है। लगभग 186 मकानों में से अब सिर्फ शेष 6 मकान रह गए हैं जिसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। बाकी आपको बताएं कि 6 धार्मिक स्थल भी थे, मस्जिदें भी थी, जिनमें से 5 को ध्वस्त कर दिया गया है। और फिलहाल एक मस्जिद जो सबसे ज्यादा अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है वो है ये दाल मंडी की लंगड़े हाफिज की मस्जिद। और आज यहाँ पर मस्जिद कमेटी की ओर से जो है हथौड़ा चला दिया गया है, इस पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। प्रशासन तमाम पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभाले हुए है और हमारी मौजूदगी में ही यहाँ पर टीन शेड लगा दिया गया है ताकि अंदर की तस्वीर जो है वो आप तक ना पहुँच पाए, लेकिन फिर भी हम तस्वीर दिखाने की हर वो कोशिश करेंगे ताकि आपको मालूम हो कि जो वाराणसी की चर्चित दाल मंडी थी वो अब दिखती कैसी है। जरा कैमरामैन से कहेंगे अंदर की तस्वीर दिखाइए और देखिए कि पूरी तरीके से अंदर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने के बाद कैसा मंजर, कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। तमाम घर जो है वो अब जमींदोज हो चुके हैं, मलबे में पूरी की पूरी दाल मंडी जो है वो समा चुकी है। और अब आज वाराणसी के लंगड़े हाफिज की भी जो है बारी आ चुकी है और इस पर भी जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और बरसात के टाइम पर भारी पुलिस बल के मौजूदगी में यहाँ पर ये सारे चौड़ीकरण के कार्य हो रहे हैं। क्षेत्रवासी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? शकील अहमद। शकील जी, अब दाल मंडी चौड़ीकरण का काम आखिरी टाइम पर चल रहा है और आज 6वीं मस्जिद लंगड़े हाफिज जी पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है और आज हथौड़ा चल रहा है। देखिए 5 मस्जिदों पे तो कार्रवाई मस्जिद के लोग, कमेटी के लोग खुद अपना करवा रहे हैं और मस्जिद के कमेटी के लोग, तमाम जो कमेटी के लोग हैं खुद अपना, क्योंकि देखिए ये अल्लाह का घर है और इसको ऊपर कोई ऐसी चीज़ नज़र को लोग खुद ही अपने लोग को लगा के अगर करवा रहे हैं। जैसे किसी ने अपना बहुत से लोग अपना मकाने जो है तोड़वा कर, बहुत से लोग मकान अपना जो है मतलब अपने स्वयं इच्छा से गिरवा रहे हैं, तो उसी तरीके मस्जिद वाले भी हैं कि अपने तरीके से हम मस्जिद को सेव करके गिराएं, तो वो अपने हिसाब से तो कर रहा है। मस्जिद कमेटी और प्रशासन के बीच में आपसी सहमति बन चुकी है। देखिए सहमति ना बनती तो मस्जिद के ऊपर एक व्यू रहता है, बिना सहमति से कैसे हो जाएगा? सहमति बनने के बाद ही ये कार्रवाई हो रही है ना। अभी पब्लिक और मीडिया के बीच में झड़प कैसी हुई? देखिए हमने देखा नहीं, लेकिन मीडिया के लोगों को भी हम भाइयों से कहेंगे कि वो अपने ही साथी हैं, अपने ही लोग हैं। कम से कम जब जान रहे हैं कि साल भर से ये चल रहा है कि 6 मस्जिदें जद में आएगी रोड के, आज कोई नई चीज़ नहीं है। ये मस्जिद ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे छिपी थी कि आप जो चारों तरफ से पर्दा ढका था कि आज कोई नई बात है। टीन शेड आज ही लगाए गए हैं। देखिए टीन शेड तो सुरक्षा की दृष्टि से, अभी पिछले दिन एक आदमी के ऊपर पत्थर गिरा, जिसके ऊपर पत्थर गिरने के बाद लोग मर गए। तो ऐसे में प्रशासन अगर आपको जिस तरीके से जिस बार टीन शेड लगा दिया है, तो टीन शेड लगाने से आप ही के हम ही लोग की सुरक्षा की वजह से कि कोई ऐसी ना, क्योंकि लिंटर टूट रहा है, बोर्ड गिर रहा है, बड़े बड़े ईंटें गिर रहे हैं, अगर किसी को ऊपर भी गिर जाएगा तो जान की हानि होगी। तो इसलिए अगर प्रशासन ने ये किया है तो ठीक किया गया। 4 बजे तक 5 बजे टूट रहा है, किसी का मकान भी टूटता है तो वो भी एक तरफ से 2 तरफ से आदमी उखड़ा। बात करें इस मस्जिद की, लंगड़े हाफिज की, कितनी पुरानी मस्जिद है, कब कितने लोग इसमें नमाज पढ़ सकते थे और कितना हिस्सा इसमें जा रहा है? देखिए लंगड़े हाफिज की मस्जिद कम से कम 5,000 आदमी नमाज, ईद बकरा ईद की नमाज पढ़ते थे, अलविदा की पढ़ते थे, जुमे की पूरे लोग भीड़ लगती है। और बनारस की एक ऐसी मस्जिद है कि जिसमें बनारस की सभी मस्जिदों की नमाज ईद बकरा ईद में ख़त्म हो जाती है और लास्ट में ये लंगड़े हाफिज की मस्जिद की नमाज होती है, जिसमें दूर दराज से लोग आते हैं नमाज पढ़ने, इसीलिए बहुत चर्चित मस्जिद। पुरानी, ये कम से कम सैकड़ों वर्ष पुरानी मस्जिद है। अभी कम से कम सन 65 के अंदर जो है इस मस्जिद के अंदर उसका निर्माण दोबारा कराया गया था, लेकिन उससे पहले ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मस्जिद है। बात करें तो इसके नीचे कई दुकानें भी थी, उन दुकानों का क्या हुआ? अब दुकानों का मस्जिद कमेटी वालों ने उनको देंगे भाई, मस्जिद कमेटी के अंदर है तो बातचीत जो भाई होगी तो उसको हिसाब से दुकानदारों का भी ख्याल करके देंगे मस्जिद कमेटी वाले। क्या आग्रह करेंगे आप बाकी यहाँ के लोगों से, जिस तरीके से अभी माहौल थोड़ा गर्म हो गया था उसको लेकर? देखिए यहाँ के लोग बड़े सुलझे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरा दाल मंडी ध्वस्तीकरण हो गया, लेकिन आपने कहीं से भी आपको
चिल पुकार नहीं हुआ। तो यहाँ के लोग बड़े शांत थे, मुसलमान भी, ऐसा नहीं मुस्लिम भाई हिंदू भाई या दोनों मिल के रहते हैं। गंगा जमनी तहजीब का शहर है। अब सबसे पहली चीज़ कि बनारस के अंदर वाराणसी का पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगा रहता है, हर चीज़ पर पहलू का गौर करता है। जरा सा भी यहाँ हुआ फोर्स आ गई, तमाम चीज़ें करके और तुरंत इधर उधर सबको कर दिया। तो इसलिए वाराणसी का मैं प्रशासन को भी तारीफ़ करेंगे कि प्रशासन भी हर पहलू पर गौर करता है, चाहे वो त्यौहार हो या किसी से झड़प हो या कोई भी चीज़ हो, इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा रोल होता है। तुरंत आके साफ सफाई से लोगों को शांत करा देना। देखिए तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो इस समय जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है तो पाइपलाइन वगैरह पूरी अंदर की फट चुकी है और पूरा पानी जो है वो देखिए बहते हुए सीवर का या पानी का पूरा स्थिति आप देख सकते हैं कि बाहर की ये स्थिति है। टिन शेड के बाहर से हम दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर की स्थिति भी एक बार दिखाइए इरशाद जी ज़रा यहाँ से कि किस तरीके से मलबे वगैरह पूरे बिखरे पड़े हैं और पूरी तरीके से घरों पर कार्रवाई। मजदूर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि फरसे से हथौड़े से वो कार्रवाई घरों पर भी कर रहे हैं, मस्जिदों पर भी कर रहे हैं और तमाम तरीके से यानी हर वो कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी हो जाए और सड़क चौड़ीकरण के लिए यहाँ पर जो है अब जल्द ही कहा जा रहा है कि भूमि पूजन भी हो जाएगा और देव दीपावली तक लगभग जो है इसका काम पूरा होना है। फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखाएं कि दलमंडी की जो मार्केट है वो पूरी अभी खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ मलबे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और आज वाराणसी की दलमंडी के लंगड़े हाफिज की मस्जिद पर भी हथौड़ा चल चुका है और अब चौड़ीकरण का कार्य जो है वो कहा जा रहा है कि जल्दी ही हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि देव दीपावली तक जो है ये पूरा चौड़ी रोड आपको दिखाई दे सकती है। वहीं 20 फीट जो है मस्जिद की जो प्रॉपर्टी की मस्जिद की जो जगह है वो रोड के चौड़ीकरण पर आ रही है, जिसको लेकर के उसमें जो दुकानदार हैं मस्जिद कमेटी ने उनसे भी बात किया, उनको भी दुकान वगैरह दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए जो तस्वीर है ग्राउंड पर वो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय वाराणसी के दाल मंडी से। और आप देख सकते हैं ये दाल मंडी गली यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। अंदर अब रोड चौड़ा हो रहा है, अंदर कार्रवाई तेज हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें बतंगड़ के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद। क्या है पूरा मामला? आज दालमंडी चौराहा में आज किस तरह दालमंडी जो चौड़ीकरण होना है उसमें जो डिमोलिशन पहला स्टेज है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। कुल अगर भवन की बात करें 181 भवन, 6 धार्मिक स्थल, उसमें से 175 भवनों पे कार्य शुरू हो चुका है। 140 पे कंप्लीट हो गया है, तो 35 पे कार्य चल रहा है। शेष जो 6 भवन है उस पर भी कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। धार्मिक स्थलों पे भी जो पूर्व में जैसी वार्ता हुई थी क्षेत्र में कमेटी के द्वारा ही स्वयं से कार्रवाई की जा रही है। पर्याप्त सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवस्थाएं की गई हैं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट, पीएससी, पैरामिलिट्री, लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है, डाइवर्जेंस किए गए हैं। ये सिस्टम से अनाउंसमेंट भी लगातार किया जा रहा है और ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है।